Good evening, everyone present here. It is an honor and privilege for me to welcome you all to this first motivational session on behalf of Reliable Institute. I would like to request Gaurav Talwar sir to please come upon this stage for medal distribution ceremony. I welcome you all in this very first motivational session of Reliable Institute. और जैसा कि हम जानते हैं मोटिवेशनल सेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन. आज इस मंच पर हम इस बात के गवाह हैं दैट वी आर ऑल प्राउड टू बी रिलायबल. वी आर प्राउड टू बी, वी आर प्राउड टू बी, वी आर प्राउड टू बी. गुड इवनिंग बच्चों. गौरव सर पूछ रहे थे हाउस द जोश, तो शायद मैंने बहुत तेज बोला था हाय. मैं बहुत खुश हूँ कल से पर्टिकुलरली, क्योंकि इंस्टीट्यूट की स्थापना तो किसी अनवांटेड और थोड़ा सा मजबूरी में बोल सकता हूँ कि किस उन परिस्थितियों में हुई. लेकिन अब जब चीज़ें एकदम स्टडी स्टेट में आ गई, कल जब पहली शीट निकल कर आई, मैं एक बैच में ले भी गया कि बच्चों ये रिलायबल की शीट है, मुझे बड़ी खुशी हुई. और अब मेरा जोश एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया है. मुझे काम करने में खुद को इतना एंथुजियाज्म महसूस हो रहा है कि बच्चों के लिए डेटा एनालिटिक्स और ये बोर्ड की फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें इतनी अच्छी करें कि वील मेक योर पेरेंट्स प्राउड फॉर यू एंड वी विल डू इट. मैं बस एक लाइन और बोलूँगा मार्च की छुट्टियों के बारे में, कि मार्च की छुट्टियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके बाद बच्चों के बोर्ड जब भी छुट्टी लगेंगी तब बच्चों के बोर्ड्स की परीक्षाएं होंगी. यही वो टाइम होगा कि 11th में हमारा जो कुछ भी कमी रह गई है किसी भी चैप्टर में, तो वो चीज़ को हम पूरा करें. उनको प्लान्ड वे में, एडहॉक वे में नहीं, सुबह को नियमित वे में उठना है और प्लान्ड वे में हमें इस पढ़ाई को अंजाम देना है. आप जब यहाँ से फ्री होंगे, आपकी क्लासेस ख़त्म होंगी, तो एक आध दिन अपने को देना, खुद को टाइम देना. यू राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स, ऑल द रेड टॉपिक्स, वो टॉपिक जो बिल्कुल नहीं आते, जिनसे हमको डर लगता है, जिनके मार्क्स भी पेपर में जो आते हैं तो हमसे हो नहीं पाता. देन येलो टॉपिक्स एंड देन ग्रीन टॉपिक्स. इन एवरी सब्जेक्ट यू विल फाइंड 2-3 रेड टॉपिक्स. आपका ध्येय होना चाहिए कि जब आप 1 अप्रैल को वापस कोटा में कदम रखते हैं, इंस्टीट्यूट में कदम रखते हैं, तो वो सारे के सारे जो रेड टॉपिक्स हैं वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएं. तो ये अपना टारगेट होना चाहिए. लास्टली मैं फिजिक्स के बारे में 1 मिनट में बोलूँगा. फिजिक्स में बच्चों कुछ टॉपिक्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. यू शुड रिवाइज ऑल द टॉपिक, एंटायर टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. वर्क पावर एनर्जी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आगे भी 12th में भी काम आएगा. उसके अलावा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. अब जैसे बच्चों को रिजिड बॉडी डायनेमिक्स थोड़ा बड़ा लगता है टॉपिक, तो पार्ट्स में रिवाइज करिए. पहले फिक्स एक्सिस रोटेशन तक का रिवाइज करिए, उसके बाद थोड़ा सा आप CTRM रिवाइज करिए. टॉपलिंग हो सकता है छोड़ दें और बाद में रिवाइज करें, उसको टुकड़े टुकड़ों में उसको रिवाइज करिए. और सेंटर ऑफ मास, जब भी आप रिवाइज कर रहे हों तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों पूरी शीट कभी नहीं करनी है. जब भी आप रिवाइज करें तो एक रिवीजन में आपको 25% से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं. उसके बाद भले टाइम मिले तो और कर सकते हैं. स्टार मार्क क्वेश्चन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करिए. जितने भी बच्चे हैं सब लोग ये एम लेके बेटा घर पर जाएंगे कि जब वो लौट के आएंगे तो 11th के जितने भी नोट्स हैं, क्लास नोट्स, उनकी टिप्स पर होने चाहिए. ये सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट वो तीनों सब्जेक्ट की है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो. बच्चों को ऐसा लगता ज़रूर है कि केमिस्ट्री में ज़्यादा याद रखना पड़ता है, जबकि आपको मैं बता दूं, आपको इक्वली तीनों सब्जेक्ट के फार्मूलाज वगैरह, डेरिवेशन वगैरह अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं बेटा कि किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए स्किल और विल की ज़रूरत होती है. स्किल आप सबके पास है, आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी विल पावर पे काम करना है. आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर जिस समय आप लोगों का IIT का रिजल्ट आएगा और नेक्स्ट ईयर फेलिसिटेशन फंक्शन होगा रिलायबल का, तो उसके लिए जगह हमको कम पड़ जाए, हमको चंबल नदी के किनारे कैंप लगा के और फिर हमें फेलिसिटेशन फंक्शन करना पड़े. और आप सब लोगों को बता दूं मैं, आने वाले टाइम में आप सबकी जिम्मेदारी है, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आप सबके पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाए, हमारे रिलायबल इंस्टीट्यूट को आप लोगों के नाम से जाना जाए. आप लोग हमारे फर्स्ट जो बच्चा जो हमारा 1 साल हमारे साथ पूरा पढ़ के जो रिजल्ट देगा, यू विल बी द फर्स्ट. तो आपके पास मौका है इतिहास लिखने का, रचने का. और मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, वी हैव
फुल कॉन्फिडेंस इन यू, और हम अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। So I'm calling one by one. So रैंक नंबर 1 पर है प्रणव जैन। प्रणव जैन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रणव जैन प्लीज कम ऑन स्टेज। रैंक नंबर 2 पर है अंकन सरकार। अंकन सरकार स्टेज पर आइए। रैंक नंबर 3 I'm calling for तेजस गुप्ता। तेजस गुप्ता, please give a big round of applause for these students, boys and girls. रैंक 3 पर अगेन है अक्षत रजनी। मैं आपको बता दूं, इस मेडल डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी मेडल्स दिए जाएंगे हमारे टॉपर स्टूडेंट्स को, वो सभी मेडल प्योर सिल्वर मेडल हैं, रजत के पदक हैं। और ये मोटिवेशन सेशन इसलिए भी है कि आप लोग में से हर स्टूडेंट आज के दिन ये बात ठान ले कि जिन भी बच्चों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, अगले मोटिवेशन सेशन में आप इस जगह पर उन बच्चों के साथ में खड़े दिखाई देंगे। और जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, हमारी रिलायबल की जो फैकल्टी टीम है, वो हर फैकल्टी एक हीरे की तरह है, और इन हीरों ने मिलकर एक खूबसूरत नायाब नेकलेस, एक हार का नाम दिया है रिलायबल इंस्टीट्यूट। और इस सेशंस में मैं आज आपको बताऊंगा कि जब कोई स्टूडेंट्स टॉपर बनना चाहे या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में आगे जाना चाहे, तो उसका ब्रेन उस वक्त कैसे फंक्शन करता है। ब्रेन जब भी कोई स्किल को डेवलप करेगा, स्किल को डेवलप करते समय जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा ब्रेन में अपलोड होता है, उसके साथ साथ ब्रेन पोजीशन ऑफ बॉडी को भी रिकॉर्ड करता रहता है। और ये पोजीशन ऑफ बॉडी उसको उस वक्त चाहिए होती है जब फाइनल आउटपुट देना होता है। जैसे ड्राइविंग करते समय जब आप सीखेंगे ड्राइविंग, तो आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक टेबल मिलेगी और एक चेयर जिस पर बैठकर आप अपना एग्जाम देते हैं। परंतु जब आप उसकी तैयारी अपने हॉस्टल या घर पर करते हैं, तो शायद आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, सोफे पर पड़े हुए। जितने बच्चे लेट कर पढ़ाई करते हैं और जब एग्जाम में उनको बैठकर परफॉर्मेंस देनी होती है, तो ब्रेन 25% तक डेटा ब्लॉक कर देता है, और इसी को कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाना। फिर पैल्पिटेशन होती है, पसीना आता है, और बहुत सारी तकलीफ और बाकी की भी चीजें भूल जाती हैं। जितने बजे भी आपका फाइनल एग्जाम हो, उसके लगभग 60-70 दिन पहले उतने बजे कभी भी नहीं सोना चाहिए। अगर आपके एग्जाम 2 से 5 है दिन में, या सुबह 9 से 12, तो आपको हाई अलर्ट रहना चाहिए बिफोर एटलीस्ट 60-70 डेज। यूरिक एसिड सबसे ज्यादा सुबह उठते हैं, तब हमारी बॉडी यूरिक एसिड से लोडेड होती है। इसीलिए जब लैब में टेस्टिंग के लिए फर्स्ट यूरिन ही भेजा जाता है। तो अगर कोई इंसान सुबह उठते ही साथ 1 लीटर गुनगुना पानी रोज पिए, तो बॉडी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट है, ये वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से घुलता है। 1-2 घंटे के बाद थ्रू यूरिन सारा यूरिक एसिड डिस्चार्ज, और आपकी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस और अल्कलाइन मोड पर आ जाती है। और जब आप क्लासरूम में पढ़ने जाएंगे, तब आपको नींद नहीं आएगी, उबासियां नहीं लेंगे, और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। यानी कि 2 घंटे अगर आप 1 सिटिंग में पढ़ाई करेंगे, तो आपका जो ब्रेन है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी इन 2 आवर्स। और क्या होगा, ब्रेन में ब्लड फ्लो डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। कुर्सी पर बैठकर जब आप पढ़ते हैं, तो आपका हार्ट 72 बीट्स पर धड़कता रहता है, यानी कि आपका हार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ब्रेन में पहुंचाता है, बिल्कुल ऊपर, जैसे पानी ऊपर चढ़ता है। तो अब अगर आप बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद जब ब्लड फ्लो घट गया, ऑक्सीजन का लेवल घट गया, तो फिर क्या होगा, आप थक जाएंगे। आपका ब्रेन उस वक्त कुछ और करना चाहेगा पढ़ाई को छोड़कर। और इस गैप टाइम में जितने भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं, वो अपनी बर्बादी का अगला रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि इस गैप टाइम में आपको अपने हार्ट को 150 पर ले जाकर फिर से ब्रेन में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना होता है, ताकि आप अगली सिटिंग के लिए पढ़ाई करने के लायक बन जाएं। और उसके बाद फिर वही 10 मिनट। तो गैप में 10 से 12 मिनट के अंदर आपको कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए आपको जो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाए।
एक्चुअल में सेशन जो चल रहा है मोटिवेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आज सुनी और कल खत्म, और परसों हम फिर वापस पहले जैसे रहते हैं। लेकिन एक वर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और जब ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में आता है तो उसके बाद में आप खुद परमानेंटली चेंज हो जाते हैं, और चेंज होते हैं किसी मोटो के लिए, किसी सक्सेस के लिए। और इस वक्त आपका मोटो है आईआईटी कॉलेज। तो फिर अब बताओ, आप कई दिनों से सोच के बैठे होंगे, अरे वाह गर्मी की छुट्टियां आएंगी, ये प्लान, वो करना, ये करना, वो करना। यही तो आपका ब्रेन है जो डोपामाइन हार्मोन की बात सर ने बताई थी। डोपामाइन हार्मोन के 3 हाईवे बताए थे। डोपामाइन हार्मोन का मतलब होता है जबरदस्त जोश, अंदाज, जुनून। ये इसी उम्र में आता है जहां फितूर चढ़ता है, भूत चढ़ता है। वो वही तो बच्चे होते हैं जो आपके साथ आपकी क्लास में बैठे होते हैं और रैंकर बन के सक्सेस की नई इबादत लिख जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भूत चढ़ गया है डोपामाइन हार्मोन की वजह से। बस कुछ बनना है, कुछ करना, कुछ दिखाना है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, वो सब भी इसी एडोलेंस एज के अंदर थे, तो उनके लिए भी हार्मोन ने ऐसे एक्ट किया था। बट उन्होंने क्या किया? कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। तो क्या आप अपने इस हार्मोन को 100% 15 लाख बच्चों में से आप अपनी रैंक जो सोच के चल रहे हैं उसको लाने के लिए इस 1 महीने को पूरा यूज करेंगे? सुनो बच्चों, 24 आवर्स के अंदर एक आइडियल स्टूडेंट्स के लिए माना जाता है कि 50% यूटिलिटी आवर्स, जिसके अंदर नाना धोना खाना पीना सोना, और 50% होता है जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसको लेने के लिए तो अंदाज चाहिए, और केवल अब आपके पास ओनली 1 ईयर का टाइम है। और एग्जाम का दिन हम बच्चों को देखते हैं, साल भर मस्त रहते हैं, और एग्जाम जिस दिन आता है उस दिन फोबिया एक दिन पहले आता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा, जब साल भर पढ़ा है तो एग्जाम को ठोक के दो ना, ठोक के दो। तो ये अंदाज चाहिए एग्जाम का। टाइम एक्यूरेसी इस दुनिया में हर कंपटीशन के अंदर काम आती है, कि जिनको ये लगता है कि 11th के अंदर मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मेरे पास टाइम था लेकिन मैंने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, मुझसे लापरवाही हुई है। क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, तो बोर्ड के लिए एनसीईआरटी और एक जेईई मेंस के लिए भी एनसीईआरटी का काफी रोल रहता है। तो जो चैप्टर आपका जब खत्म होता गया, आप उसकी एनसीईआरटी भी इन छुट्टियों में देख लें। ये पेज जो है इसको क्लियर कर लो। अब कैसे यूज करना है सुनो। डे 1 पर जैसे आप घर जाओ, मतलब छुट्टी हुई यहां से, चाहे कोटा रुको चाहे घर जाओ, जिस दिन पहला दिन है उसमें पहला कॉलम काउंट होगा। पहले कॉलम के अंदर जो डॉटेड लाइंस है उसको प्रीवियस नाइट पे लिखना है कि कल मुझे फिजिक्स ऐसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है और मैथ्स में ये पढ़ना है। जो प्रीवियस नाइट को लिखा है, अगली रात के लिए इसको फिर 20 सेकंड के लिए निकालना, पेन उठाना है कि कल मैंने क्या क्या किया, जो कल सोचा था वो किया कि नहीं किया। और लेफ्ट में जो 10 पॉइंट्स है 1 to 10, इसको चेकलिस्ट में लेके चलना। यहां मैंने पहला काम किया, दूसरा होमवर्क मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्रॉस करो, मैंने लापरवाही की। ये पेज किसी को बताना नहीं है, खुद के लिए ये अपना इंट्रोस्पेक्शन है। तो रोजाना जब आप 10 पॉइंट में से 7 पॉइंट भी फॉलो करते हो, 6 भी फॉलो करते हो, और वीक में 7 डेज में से केवल 6 डे इफेक्टिव पढ़ाई करते हो, यानी कि आईआईटी की कॉलेज क्या, उसके बाद की सक्सेस भी पहले तय हो जानी है। सुनो, घर जाओ ना, घर वालों को लगना चाहिए आप बड़े हो गए हो। अब वो कैसे लगेगा? एक तो आपकी जो जिद है उसको कम कर देना, पेरेंट्स के पास थोड़ी देर बैठना, उनसे उनकी बातें करना। क्यों, ये हमारा हक नहीं बनता है क्या? बनता है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करिएगा, उनके थोड़े पाँव वाँव दबाइएगा, उनके पास बैठिएगा, तब लगेगा उनको कि ये क्या जादू हो गया इनके अंदर। तो आप प्रॉमिस करो कि घर जो जा रहे हो, पेरेंट्स को लगना चाहिए आप बड़े हो गए हो। सेशन को खत्म करते हैं एक वादे के साथ, और वो भी पक्का वादा
कि अब मेरी सक्सेस मेरे हाथ में है